अर्थ नास्तिक दर्शन। उपनिषदों में ही इंद्र एवं विरोचन की कथा है। देवराज तथा दैत्यराज दोनों लोग पितामह ब्रह्मा जी के पास तत्व ज्ञान प्राप्त करने गए। ब्रह्मा जी ने मनन का अवसर देने के लिए बतलाया, जो जलों में, दर्पणों में, नेत्रों में दिखाई देता है वही आत्मा है। बड़ी सीधी बात थी कि शरीर का जैसे जल, दर्पण आदि में प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, वैसे शरीर भी प्रतिबिंब है। इस शरीर का जो मूल बिंब नित्य धाम में है वही आत्मा है। असुर राज विरोचन की बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं थी। उन्होंने अनेक स्थानों पर अपने शरीर की प्रतिबिंबों को देखकर निश्चय कर लिया कि शरीर ही आत्मा है। वे संतुष्ट होकर लौट आए। इंद्र बराबर विचार करते रहे। उन्होंने कई बार शंकाएं की और अंत में पितामह से उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। विरोचन ने अपने तत्व ज्ञान का असुरों में प्रचार किया। असुर देहात्मवादी हो गए। यद्यपि प्रहलाद आदि ने वस्तुतः तत्व ज्ञान प्राप्त किया, तथापि असुरों ने उसे देवताओं का संग दोषी माना। अधिकतर वे शरीर को मुख्यता देते रहे। काम उपभोग ही उनका लक्ष्य रहा। यही आसुरी सभ्यता पाश्चात्य देशों में विस्तृत हुई। शरीर को मरने पर भी सुरक्षित रखने की प्रेरणा देहातवाद से ही मिली। भारत में देहातवाद की एक शाखा चली और पाश्चात्य देशों में दूसरी। सत्य सदा भ्रांतिहीन है। विचार कभी किसी को भ्रम में नहीं डालते यदि उन्हें कुंठित न कर दिया जाए। पाश्चात्य देशों में देहातवाद गया तो सही, किंतु उस पर बराबर विचार होता रहा, छानबीन होती रही। यद्यपि रूसी साम्यवाद अब भी उसी कामोपभोग परमः की मूल आसुरी भूमि पर ही है और मनुष्य का जैसे जैसे बौद्धिक ह्रास होता जा रहा है, वैसे वैसे वह दर्शन के उच्च विचार ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण तथा आचारहीन होने से स्थूल एवं भोग को प्रधानता देने वाले आसुर विचारों को अपनाता जा रहा है और इसी से यह जड़वाद संसार में व्यापक होता जा रहा है। परंतु यूरोप में जो सच्चाई से अन्वेषण करते रहे हैं, उन्हें आस्तिकता स्वीकार करनी पड़ी है। सुकरात, कांट, शेली, शोपेनहावर की चर्चा मैं नहीं करूँगा। ये तो दार्शनिक थे और उन पर भारतीय विचारों की स्पष्ट छाया है, परंतु जड़वादी डार्विन, हेंकले की वैज्ञानिक परंपरा अब अपने अन्वेषण से सर ओलिवर डोज और आइंस्टीन तक पहुंच गई है। आइंस्टीन का सापेक्षवाद जड़वाद के अन्वेषण की सीमा है। जड़ तत्व के अन्वेषण द्वारा विज्ञान चेतन के संबंध से इससे अधिक संकेत नहीं दे सकेगा। आइंस्टीन स्वयं कहते हैं, क्या है यह जानने का कोई मार्ग नहीं। जो कुछ दिखलाई पड़ता है या किसी प्रकार जाना जा सकता है, वह सब अपेक्षाकृत है। देश, काल, पदार्थ सब एक दूसरे की अपेक्षा से इस रूप में प्रतीत हो रहे हैं। क्या है यह तो अनुभूति का विषय है। जड़ के अन्वेषण में तो न इति इस प्रकार सबका निषेध ही होगा। सब कल्पित, सब सापेक्ष। जड़ के संबंध में शास्त्र भी यही कहते हैं। इस प्रकार पाश्चात्य जड़वाद अपने चरम अन्वेषण में सापेक्षवाद तक पहुंच गया है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।